जो आपको थोड़ा नॉलेज है ना ये कैसे वर्क करता है। ट्रेडिंग व्यू मतलब ये यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिखेगी, यहाँ जो स्टॉक्स है यहाँ पे उनका परसेंटेज डेली का, यहाँ करंट मार्केट प्राइस, यहाँ बिड प्राइस मतलब जो आस्क कर रहे हैं वो कितने बिड से, मार्केट के ऑर्डर्स कितने हैं वो यहाँ पे बिड प्राइस दिखेगी कि कितने में बिड लगाई है। यहाँ पे ओपन कितने में हुआ था, यहाँ हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, क्लोज कब हुआ, लास्ट अपडेट, लास्ट ट्रेडेड, और ये सब है इसमें। ठीक है। और अगर इसमें अगर आपको आपकी अलग से एक मार्केट वॉच बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट वॉच पे, यहाँ जाएंगे ब्लैंक मार्केट वॉच, लोकल पे क्लिक करना अगर खुद का लैपटॉप है तो। यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हो, ग्लोबल पे जाएंगे तो फिर लिमिटेड ही मार्केट वॉच क्रिएट्स होती है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है ऐड स्क्रिप्ट करके यहाँ पे डाल दो। जैसे रिलायंस ऐड करना है, रिलायंस यहाँ पे ऐड, ये यहाँ पे ऐड हो गया। बाद में फिर और एक कौन सा तो ऐड करना है, मारुति ऐड करना है, मारुति ऐड हो गया। फिर ये इसको अगर आपको सेव करना है तो अगेन मार्केट वॉच पे जाओ, सेव करो यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे एक नेम दे दो आपको कि मार्केट वॉच को क्या नेम देना है आपको। आपकी डेली वॉच लिस्ट है, वीकली की वॉच लिस्ट है, या फिर आपके फेवरेट स्टॉक्स है, जो भी है उनका नाम दे के सेव कर लो। ठीक है, ये हो गया ट्रेड टाइमर। तो आज हम स्टार्टिंग में तो पहले कैंडल स्टिक के बारे में ही पढ़ेंगे, पूरा नॉलेज कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, वर्क कैसे करते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कैंडल स्टिक अभी इस जोन में आया तो ये बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले जाते हैं कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में। ये हो गई अपनी एक कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। नॉट विजिबल। क्या? एक टाइगर ही दिख रहा है अभी। और एक सेकंड, अब ठीक है। यस सर। ओके हाँ, तो ये बन गया अपनी कैंडल्स। फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको कलर दे दो कि ये ग्रीन कैंडल बनी फॉर्मेशन। ये बनी अपने पास एक कैंडल, ये रही अपने पास सेकंड कैंडल। इसको हम ग्रीन कलर देते, एक कैंडल को, एक को रेड दे देते। ये दो कैंडल्स होगी। अब ग्रीन कैंडल क्या डिनोट करती है कि हमारे पास में ग्रीन कैंडल का मतलब है कि ये यहाँ पे ओपन होना, ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे ये क्लोज हो गई ऊपर जाके। मतलब जब 9:30 में मार्केट ओपन हुआ तब ये, इसको हम एक प्राइस दे देते हैं कि 100 रुपीज पे ओपन हो गई। ठीक है, 100 पे ओपन हो गई, ऊपर क्लोज हो गई 110 पे। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ओपन, यहाँ पे लिख देंगे क्लोज।
अब ये क्या हुआ कि 9:15 से लेके 3:30 तक इसने इतना हाई लगाया, बट ये 3:30 के बीच, 9 to 3:30 के बीच में ये ऊपर तक गई 120 तक, और नीचे भी इसने लो लगाया 90 का। ये इसका वीक हो गया। ये सपोज करो कि 120 तक गई, और ये इसने लो लगाया 90 का नीचे के सेट। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं लो। अब सिमिलर टाइम पे ये रेड कैंडल क्या डिनोट करती है कि मार्केट जब 9:15 पे ओपन हुआ, तब ये ओपन हुई 110 पे, बट यहाँ पे क्लोज होते होते इसने सेलिंग के ऑर्डर इसमें ज्यादा थे, तो ये नीचे जाके 100 पे क्लोज हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे ओपन क्लोज, और लिखेंगे ओपन। और सेम इसमें भी वही हुआ, ये ऊपर की वीक जो है, इसे हम बोलेंगे कि इसने ऊपर जाने का ट्राई तो किया 9 जब मार्केट आवर्स में, बट सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के इसको नीचे पुश किया पूरा नीचे। एंड जाते जाते बायर्स ने यहाँ पे साथ में नोट्स बना, या नहीं, नोट्स नहीं, नोट्स में बता दूंगा आपको कि क्या बनाने क्या नहीं। ये आपको जब रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तो आपको ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर बनाना है तो बना सकते हो। ये जब मैं सीख रहा था, जो भी कोर्सेज कर रहा था, मैंने भी बना के रखा है हैंडमेड नोट्स। ये आप रिकॉर्डिंग मिलेगी तब बनाओ, साथ में कुछ मत करो, साथ में सिर्फ देखो अभी। ठीक है। अब इसका क्या हुआ, 10, ये ओपन हुई 110 पे, ऊपर तक गई, सपोज करो कि ये 105 तक का हाई लगाया इसने ओपन होने के बाद, इसका हाई, और इसने लो लगाया 90 का, बट क्लोज हो गई 100 पे। ये इसका लो। लो, ठीक, लो। अब इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। ये जो मिडल का पार्ट पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे बॉडी। ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ, और ये वाला पार्ट यहाँ, इसे हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। और ये जो नीचे के है, इसे बोलेंगे हम लोअर वीक। दोनों कैंडल्स का हाई और लो सेम ही रहता है, चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर बेस ग्रीन कैंडल हो, दोनों का हाई यही रहेगा। इस कैंडल का भी हाई यही रहेगा, इसका लो भी यही रहेगा, लो भी यही रहेगा। बट ओपन और क्लोज में डिफरेंस आ जाता है कि रेड कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का हाई ओपन होगा, और ग्रीन कैंडल का जो लो है वो इसका हाई होगा। ठीक है। इसको हम बोलेंगे लोअर वीक। तो ये हमारा ऊपर का हो जाएगा अपर वीक। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है। यस सर। ओके, ये हो गया कैंडल का फॉर्मेशन। अब हम सीखेंगे कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कि ग्रीन कैंडल किस बेसिस पे बनती है, इसके पीछे क्या पैरामीटर्स है। भाई कृष्णकांत जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। अच्छा, ये आपको भी ब्रेक आ रहा है वॉइस। हाँ, मेरे को भी कृष्णकांत जी की आवाज ब्रेक आ रही नहीं, है। मेरी मेरी नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही अच्छा, ठीक है। कृष्णकांत जी, आपका माइक ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है। है। नेटवर्क इशू है नेटवर्क होगा। इश्यू है, हाँ। एक सेकेंड, उनको बोल देता हूँ।
अब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है उसके पीछे भी हम देखेंगे कि ये सपोज करो कि ये अपनी एक कैंडल बनी आज। ये ग्रीन कैंडल बनी तो इसे हम कहते हैं कि सपोज करो कि ये 100 पे ओपन हो गई। वो इस ब्रेक एक सेकेंड। रीजॉइन करेंगे शायद, लग रहा है मेरे हाँ, एक सेकंड उनको देखते हैं क्या आते हैं। को। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। जी, अब क्लियर आ रही है? हेलो कृष्णकांत जी, क्लियर आ रही है वॉइस? आपका नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। ठीक है, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनी अपने पास एक। यहाँ पे 100 पे ओपन हो गई, ये 120 पे क्लोज हो गई ऊपर। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ओपन होना, यहाँ ऊपर जाके क्लोज होना, मतलब जो जितने सेलर्स थे उससे ज्यादा हमारे पास बायर्स थे। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे ओपन हो गई ये, और इसने पूरा हाई लगा के 20 रुपीज का हमें मूव दे दिया सेम डे। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। जितने भी सेलिंग के ऑर्डर्स इसमें थे उनके कंपैरिजन में बायर स्ट्रांग है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बायर्स यहाँ पे, नंबर ऑफ बायर्स सपोज करो कि 5 लाख थे। और नंबर ऑफ सेलर्स 2 लाख थे। ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स हमारे पास। अच्छा, कृष्णकांत जी ही आए दूसरे आईडी से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल ग्रीन कैंडल। इसके इसे हम कहेंगे नॉर्मल ग्रीन कैंडल। ये कट क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड। माइक 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 माइक। कृष्णकांत जी, आपको वॉइस आ रही है क्या? आप कंफर्म कर दो एक बार, वापस से ब्रेक हो रही है। आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ, मैंने मोबाइल पे लिया, अभी लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क इशू आ रहा है। तो ये हो गया हमारी नॉर्मल ग्रीन कैंडल, इसे हम कहेंगे नॉर्मल ग्रीन कैंडल।
अगेन मेरे पास एक दूसरी कैंडल अगर सपोज करो कि बन गई इससे भी बड़ी, लाइक दिस, इसका भी हम कह सकते हैं कि ओपन 100 पे हुई, बट इसने हाई लगाया 150 का। ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई हमारे पास, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में थे बायर्स, हमारे पास में नंबर ऑफ बायर्स थे 10 लाख, एंड नंबर ऑफ सेलर्स थे 4 लाख। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। जो हमारे पास बड़ी कैंडल बनती है कि हमें डिनोट करते हैं कि मेरे उसमें स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये हमारी बन गई नॉर्मल ग्रीन कैंडल। नॉर्मल ग्रीन कैंडल को हम इन दोनों को अभी चार्ट पे देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं बाइंग और सेलिंग का। हम चार्ट पे देखेंगे, इस दोनों कैंडल को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ये जो कैंडल बनी है। ठीक है, अब सिमिलर केसेस में हमारे पास में ऐसे भी बन सकता है कि अ, एक कैंडल ऐसी बनी हमारे पास, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है इस कैंडल का कलर फिक्स। अब इस केस में हम क्या कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ बायर्स थे उतने ही नंबर ऑफ सेलर्स थे। जैसे कि फॉर सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर 500 बायर्स थे तो अगेन सेलर्स भी थे 530। या फिर ग्रीन कैंडल बनी है तो फिर सेलर्स मान लो 470 थे। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्ट होगी बेस कैंडल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ये हमारे पास बन गई बेस कैंडल। अब इनको हम चार्ट पे देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कैंडल कौन सी स्ट्रांग है कौन सी नहीं है। रिलायंस का ओपन कर लेते हैं चार्ट एक बार। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इनमें से एक कैंडल दिखाता हूँ मैं, आप बताओ कि वो कौन सी कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है या फिर नॉर्मल ग्रीन कैंडल। ये कैंडल क्या लगता है आपको क्या है, ये वाली ग्रीन, नॉर्मल। एक्साइटिंग। ये वाली ग्रीन कैंडल, ये देखो ये वाली। हाँ, नॉर्मल। नॉर्मल बोल सकते नॉर्मल। हाँ, और ये वाली हैं। हाँ, ये एक्साइटिंग। एक्साइटिंग। बराबर, ये वाली है एक्साइटिंग।
और बेस कैंडल ये वाली क्या है? बेस। हाँ ये बेस कैंडल। तो ये वाली बेस। बेस। अब बताओ ये वाली क्या है? ये ग्रीन कैंडल, रेड के बाद ग्रीन है वो, नॉर्मल। क्या है ये? बेस बेस बेस। परफेक्ट आशीष जी, ये बेस कैंडल है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे ओपन होना और यहाँ पे क्लोज होना, इसने अपना ट्रेंड तो दिखा है ग्रीन में कन्वर्ट होके, बट इसका वीक जो हम अगर ये दोनों वीक को कंबाइन कर लेंगे तो इस बॉडी से ज्यादा ये वीक ही है अपने पास। ठीक है। और ये रेड वाली सेटिंग। एक्साइटिंग एक्साइटिंग है। बराबर। ठीक है, तो अब इसका कुछ एक फॉर्मूला है डिमांड जोन कैसे प्राइस होता है, कि डिमांड और सप्लाई एक साथ होगा, डिमांड इज एज इक्वल टू सप्लाई, तो फिर बेस कैंडल फॉर्म होता है। प्राइस ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे आएगी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है अगेन नीचे इसी जोन में अटक अटक सी गई है प्राइस। तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी बायर्स है एज उनके ही आसपास के सेलर्स यहाँ पे ऊपर से सेल कर रहे हैं ऑर्डर्स, तभी एक कैंडल ग्रीन बन रही है, सेकेंड डे ग्रीन अगेन रेड, फिर थोड़ी बहुत ग्रीन, फिर अगेन सेलिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ये वाला। अब हम देखेंगे कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं।